जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उपयोगी ना हो, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। अच्छा और बुरा हमारी परिभाषाओं के कारण है, लेकिन अस्तित्व में उसकी अपनी अपरिहार्य जगह है। इसलिए जो जानते हैं वे बुरे का भी उपयोग कर लेते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए भला भी बाधा बन जाता है। उपयोग समझ पर निर्भर है, वस्तुओं पर नहीं। नासमझ को मोक्ष में भी रख दिया जाए तो वो नरक का रास्ता खोज लेगा। समझदार को नरक भी मोक्ष का ही रास्ता बनने वाला है। किसी ने पश्चिम के एक बहुत विचारशील आदमी एडमंड बर्ग को एक बार पूछा कि तुम स्वर्ग जाना पसंद करोगे या नरक? तो बर्ग ने कहा, मैं जानना चाहूंगा सुकरात कहां है, बुद्ध कहां है, जीसस कहां है। अगर वे नरक में हैं तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा। अगर वे स्वर्ग में नहीं हैं तो स्वर्ग मेरे लिए नहीं है। जिसने पूछा था वो हैरान हुआ। उसने कहा, हम तो सोचते थे तुम बेशर्त स्वर्ग जाना चाहोगे। सभी बेशर्त स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन सुकरात, जीसस या बुद्ध नरक में हो तो तुम नरक भी जाना चाहते हो। कारण क्या है? बर्क ने कहा, जीसस, बुद्ध और सुकरात जहां भी होंगे वहां स्वर्ग अब तक बन चुका होगा। और जीसस और बुद्ध और सुकरात जहां नहीं होंगे वो स्वर्ग कभी का उजड़ चुका होगा। वहां जाने का अब कोई अर्थ नहीं। व्यक्ति पर निर्भर करता है, स्थितियों पर नहीं। लोग अक्सर रोते हैं कि जीवन दुख है, और इसका उन्हें पता ही नहीं कि वे ही उस दुख पूर्ण जीवन के कारण हैं। परिस्थितियों में नहीं है स्वर्ग और नरक, व्यक्तियों के भीतर छिपा है। परिस्थितियां केवल पर्दे बन जाती हैं। उन पर्दों पर जो भीतर छिपा है उसकी तस्वीरें चलने लगती हैं। लेकिन जो भी हम देखते हैं परिस्थिति में वो हमारा ही प्रक्षेपण है। हम ही परिस्थितियों में फैलकर दिखाई पड़ते हैं। परिस्थितियां दर्पण से ज्यादा नहीं है। फिर हम परिस्थितियों को दोष दिए जाते हैं, और परिस्थितियों को दोष देने से कभी कोई आदमी बदलता नहीं, बल्कि परिस्थितियों को दोष देने के कारण बदलने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। लाओस से कहता है कि संत जन कुछ भी अस्वीकार नहीं करते। जीवन उन्हें जो भी देता है वे उसे बदलने की कीमिया जानते हैं। अस्वीकार तो वे करते हैं जो उसे बदलने की कीमिया नहीं जानते। जिनको हमने बुरा कहा है, अशुभ कहा है, पाप कहा है, संत उन्हें भी अस्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके पास वो पारस है जो उन्हें पुण्य बना देगा। उसके स्पर्श मात्र से वो जो जहर है वो अमृत हो जाएगा। हमें इसका ख्याल ही नहीं है, फिर भी हम अमृत की तलाश करते हैं। हमें इसका ख्याल ही नहीं है कि हमारे हाथ में अमृत हो तो जहर के अतिरिक्त और कुछ हमें मिलने वाला नहीं। हमारे हाथ में वो कला है कि जहर अमृत हो जाए, या हमारे हाथ में वो कला है कि अमृत जहर हो जाए। हमें अपने हाथों का कुछ भी पता नहीं है। इन हाथों का पता चल जाना ही धर्म की सारभूत रहस्यमय प्रक्रिया है। इस आधे सूत्र को हम समझें। अलाउस से कहता है, इसलिए सज्जन दुर्जन का गुरु है। इसमें हमें बहुत अड़चन न होगी।
इसमें हमें बहुत कठिनाई ना होगी कि जो शुभ है वो उसका गुरु हो जो अशुभ है, जो ज्ञानी है वो उसका गुरु हो जो अज्ञानी है, जो भटक गया है रास्ते से वो उसे गुरु माने जो रास्ते पर है, जो प्रकाश है वो अंधेरे में भटके लोगों के लिए गुरु हो। ये हमारी समझ में आ सकता है। दूसरा हिस्सा और दुर्जन सज्जन के लिए सबक है। Therefore the good man is the teacher of the bad and the bad man is the lesson of the good। लेकिन ये अधूरी है बात कि अच्छा आदमी बुरे का गुरु है। पूरी बात तो तभी होगी जब अच्छा आदमी ये भी समझ ले कि बुरा उसके लिए सबक है। इसका मतलब ये हुआ कि बुरा भी किसी गहरे अर्थ में अच्छे का गुरु हो गए। लाओस से जीवन के समस्त द्वंद्वों के बीच अद्वैत को खोजता है। तो यह कहना उचित न होगा, केवल यह कहना उचित न होगा कि बुरे लोगों ने बुद्ध को अपना गुरु माना। यह भी स्मरण रखना जरूरी है कि बुरे लोग अगर न होते तो बुद्ध अच्छे नहीं हो सकते थे। उन बुरे लोगों की मौजूदगी बुद्ध के लिए सबक बनी। उन बुरे लोगों का दुख, उन बुरे लोगों का नरक बुद्ध के लिए आनंद की तलाश बनी। अब यह बड़े मजे की बात है कि बुद्ध तो भले होकर बुरे लोगों के गुरु बने, लेकिन बुद्ध जब बुद्ध नहीं थे तब भी बुरे लोग उनके गुरु थे। बुरे लोगों से सीखा जाता है। और ध्यान रखे, जो बुरे आदमियों से नहीं सीख सकेगा वो खुद आदमी बुरा हो जाएगा। लेकिन बुरे आदमियों से सीखने के दो ढंग हैं। एक तो बुरे आदमी को अनुकरण करना, तब हमने अमृत को जहर बना लिया। और एक बुरे आदमी को अनुभव करना और बुरे की पीड़ा, उसका दुख, उसका संताप अनुभव करना, और यह सबक बन जाए और बुरे होने की संभावना लीन हो जाए, तो हमने जहर को अमृत बना लिया। लेकिन हम भी बुरे आदमियों से सीखते हैं। सच तो यह है कि हम बुरे आदमियों से ही सीखते हैं, अच्छे आदमियों से हम कभी नहीं सीखते। हम बुरे का ही अनुकरण करते हैं, अच्छे का अनुकरण हम कभी नहीं करते। लेकिन बुरे से हम जो सीखते हैं वो उसकी बुराई है, वो उसका नरक नहीं, वो उसका पाप है। वो उस पाप के गर्त में पड़ी हुई जो पीड़ा है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। मेरे पास रोज लोग आते हैं, वे कहते हैं फलां आदमी बेईमान है और इतना बड़ा मकान उसने खड़ा कर लिया। वो मकान उन्हें दिखाई पड़ता है। उस आदमी की बेईमानी का कोई नरक भी होगा वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। यह आदमी ज्यादा दिन तक बेईमानी से नहीं बच सकता है। जो आदमी कह रहा है कि फलां आदमी बेईमान है और देखते हैं उसने कितना बड़ा मकान बना लिया, यह आदमी ज्यादा दिन बेईमानी से नहीं बच सकता। इसने बेईमान आदमी से सीखना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं फलां आदमी पापी है और फिर भी प्रतिष्ठित। इस आदमी ने पाप कर लिया, यह कह के ही पाप कर लिया, क्योंकि पाप में जो प्रतिष्ठा देखता है वो ज्यादा दिन तक पाप से नहीं बच सकता। लेकिन पाप में कोई नरक भी आपने देखा है? कभी आपने देखा है कि पापी आदमी भला प्रतिष्ठित हो लेकिन उसके हृदय में एक नासूर भी होता है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। बेईमान कितना ही सफल हो जाए उसके भीतर सिवाय असफलता के कुछ भी नहीं होता। और बेईमान कितने ही बड़े महल बना ले, उनके भीतर शांति से रहने की कोई संभावना उसे मिलती नहीं।
लेकिन वो आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपको सदा दिखाई पड़ता है कि बुरा आदमी फायदा उठा रहा है। ये किस बात की खबर है? आप भी सीखेंगे। आप सीखेंगे ये कि बुराई सफल होती है, आप सीखेंगे ये कि भलाई असफल होती है, आप सीखेंगे ये कि पाप की प्रतिष्ठा है, पुण्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आप ये सीखेंगे कि बुरे को स्वर्ग मिलता है और भला नरक में पड़ा रहता है। निश्चित ही इस शिक्षा का परिणाम होगा, आपका जीवन एक अनुकरण बनेगा। लाओ से भी कहता है, लेकिन वो कहता है बुरा आदमी अच्छे आदमी के लिए सबक, पाठ है। लेकिन वो पाठ तभी हो सकता है जब हम बुरे आदमी के अंतस को समझना शुरू करें। एक बात तय है, जो आदमी बुराई करता है, बुरा करता है, वो भी मूल्य चुका रहा है। दुख का मूल्य चुका रहा है, ग्लानि का मूल्य चुका रहा है, आत्मदंश पीड़ा का मूल्य चुका रहा है। उसे भी कुछ मिलना चाहिए। अगर वो एक बड़ा मकान बना ले तो ये कोई सस्ता सौदा नहीं है, ये सौदा महंगा है। उसने जो खोया है अगर हमें दिखाई पड़ जाए तो जो उसने पाया है वो बहुत महंगा सौदा मालूम पड़ेगा। लेकिन जो उसने खोया है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, जो उसने पाया है वो हमें दिखाई पड़ता है। ठीक इससे ही जुड़ी हुई भूल हम दूसरे भी करते हैं। महावीर ने त्याग किया, बुद्ध ने घर छोड़ा, वहां भी हम देखते हैं उन्होंने क्या छोड़ा, वहां भी हमको नहीं दिखाई पड़ता उन्होंने क्या पाया। तो जैन अपने शास्त्रों में लिखते हैं कि महावीर के घर इतने रथ थे, इतने हाथी थे, इतने घोड़े थे, एक एक हिसाब उन्होंने रखा हुआ है। इतने हीरे, इतने माणिक, इतने मोती, इतनी अरबों अरबों की राशि थी, वो सब छोड़ दी। इसको गिनने में भी उनको मजा आ जाता होगा, इतना सब था। कहीं मन के कोने में जरूर कोई उनसे कहता होगा कि महावीर भी ना समझ रहा है। थोड़ी देर सोचें कि आप महावीर की जगह हो जाते हैं तो ये भूल आप करने वाले नहीं थे जो महावीर ने की। लेकिन महावीर ने क्या पाया वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए तो हम कहते हैं महावीर महात्यागी हैं, अन्यथा हम कहते कि महावीर से परम भोगी जगत में दूसरे नहीं हुए। हमें वही दिखाई पड़ता है जो उन्होंने छोड़ा, इसलिए त्याग। जो उन्होंने पाया वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, नहीं तो हम कहते परम भोग। और तब हम कहते ये सौदा सस्ता हुआ। और महावीर होशियार हैं, चालाक हैं, हम ना समझें। क्योंकि महावीर ने जो खोया वो कुछ भी नहीं है और जो पाया उसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है। इतने सस्ते में पाया। संसार खोकर अगर मोक्ष मिलता हो तो ये मुफ्त का सौदा है, और अगर वस्तुएं खोकर आत्मा मिलती हो तो ये भी कोई त्याग है। लेकिन हम कहते हैं महात्यागी। उसका कारण ये नहीं कि महावीर महात्यागी हैं, उसका कारण कि हमें दिखाई पड़ता है वो जो उन्होंने छोड़ा, और वो दिखाई नहीं पड़ता जो उन्होंने पाया। ये बड़े मजे की बात है। लेकिन जब कोई बेईमान आदमी मकान बना लेता है तो हमें दिखाई पड़ता है जो उसने पाया, और हमें दिखाई नहीं पड़ता वो जो उसने खोया। ये एक ही तर्क के दो हिस्से हैं। ये होगा ही। जिस दिन हमें बेईमान का नरक दिखाई पड़ेगा उसी दिन हमें महावीर का स्वर्ग दिखाई पड़ सकता है, उसके पहले नहीं दिखाई पड़ सकता। हम भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। बेईमान से हम सीखते हैं कि वो सफल हो रहा है, और महावीर से हम सीखते हैं कि कितना कष्ट उठा रहे हैं, वो कितनी पीड़ा झेल रहे हैं। हम उनके चरणों में जो सिर झुकाते हैं वो इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ पाया, बल्कि इसलिए कि वो कितना कष्ट उठा रहे हैं, कितना दुख उठा रहे हैं। हम बेईमान को भी नमस्कार करते हैं, महावीर से ज्यादा करते हैं।
महावीर को तो कभी कभी करते हैं, औपचारिक है। बेईमान को रोज करते हैं। वो भी हम बेईमान को नमस्कार इसलिए कर रहे हैं कि हमें दिखाई पड़ रहा है उसने क्या पाया, वो सब राशि हमें दिखाई पड़ रही। ये हमारा सीखने का ढंग है। लाओस से इस सीखने के लिए नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि जो गलत है, जो बुरा है, वो सज्जन के लिए सबक है। लेकिन ये सबक कठिन है। ये तो तभी हो सकता है जब हम जीवन के अंतस नियम के परतों में उतर जाएं। उस नियम को हम समझें तो शायद ये उतरना भी आसान हो जाए। एक बात इस जगत में इस भांति तय है कि अब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सका और कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। अगर हम पूरब की पूरी मनीषा की जो आत्यंतिक खोज है उसको एक शब्द में रखना चाहें तो वो खोज ये है कि जो बुरा करता है वो सुख पा नहीं सकता। इसलिए नहीं कि कोई भगवान उसको दंड देता है, इसलिए भी नहीं कि जब उसने बुरा किया है तो एक न्याय की व्यवस्था है जगत में जो उसे फल देगी, इसलिए भी नहीं। और इसलिए भी नहीं कि जो आज बुरा कर रहा है वो कल कभी ना कभी फल पाएगा, इसलिए भी नहीं। ये सब हमारे मन के समझावे हैं। देखते तो हम ये हैं कि बुरा आदमी सफल होता है, धनी होता है, पद पर होता है, यश पा जाता है, तब हमारे मन को बड़ी बेचैनी होती। दिखाई तो ये पड़ता है करता बुरा है और पाता अच्छा है, तो फिर हम सोचते हैं हमारे मन को कंसोलेशन के लिए, सांत्वना के लिए कि कभी, आज नहीं तो कभी, किसी जन्म में फल भुगतना पड़ेगा। अगर आपको आज नहीं दिखाई पड़ रहा है कि उसके बुरे का फल उसे मिल गया है, तो आप जो बातें कर रहे हैं वो झूठी हैं और सांत्वना की हैं, उनका कोई जीवन के सत्य से संबंध नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बुरा आज किया जाएगा और फल जन्मों जन्मों में भुगता जाएगा, तो आप सिर्फ अपने को समझा रहे हैं। असल में आप ईर्ष्या से भरे हैं। आप जानते हैं कि इस आदमी को बड़ा मकान मिल गया, मिलना नहीं चाहिए था, और इस आदमी ने इतना धन इकट्ठा कर लिया और धन इतना इकट्ठा नहीं होना चाहिए था। यह धन तो आपको मिलना चाहिए था, यह मकान तो आपको मिलना चाहिए था, इस आदमी को मिल गया। तो अब इस गणित को कैसे व्यवस्थित करें? या तो आपको सारे धर्म को तिलांजलि देनी पड़े और कहना पड़े कि बुरा सफल होता है और जिसे सफल होना है उसे बुरा होना चाहिए, लेकिन तब आपकी पूरी चिंतना की आधारशिला डगमगा जाएगी। चिंतना तो यह कहती रही है, सुना हमने यही है कि बुरा जो करेगा बुरा पाएगा। तब हम क्या करें? तब एक ही उपाय है, आज नहीं तो कल। तो हम कहते हैं कि प्रभु के राज्य में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। लेकिन देर भी क्यों होगी? देर से बड़ा अंधेर और क्या हो सकता है? वो हमारे मन को हम समझा रहे हैं कि कोई फिक्र नहीं, आज नहीं कल नरक में सड़ोगे। उससे हमको राहत मिलती है, पल्ला बराबर हो जाता है कि आज तुमने मकान बना लिया, कोई फिक्र नहीं, स्वर्ग में हमको मकान मिलेगा, नरक में तुम सड़ोगे। इसलिए जब भी कोई साधु पापियों के लिए नरक में सड़ने की व्यवस्थाएं देता है तो समझना कि अभी भी ईर्ष्या छूटी नहीं, जलसी अभी काम कर रही है।
लेकिन ये नियम तो आत्यंतिक है कि बुरा फल पाता है, पाएगा नहीं, पाता है, करने में ही पा जाता है। इसे हम थोड़ा ठीक से समझ लें तो हम सबक सीख सकेंगे। जब आप आग में हाथ डालते हैं तो हाथ जल जाता है, कोई अगले जन्म तक रास्ता नहीं देखना पड़ता, आग तत्काल हाथ जला देती। और जहर अभी खाते हैं तो इसी जन्म में मरते हैं, अगले जन्म में नहीं मरेंगे। नियम तो तत्काल परिणाम ले आते हैं। जब आप क्रोध करते हैं तो किसी नरक में जलने की जरूरत नहीं, क्रोध में ही आप जलते हैं, वही नरक है। जब एक आदमी बेईमानी करता है तो मकान जिस भांति ऊंचा होता जाता है उसी भांति उसकी आंतरिक आत्मा नीची होती चली जाती, दीनता उसको पकड़ती चली जाती। चोरी की सजा कोई अदालत नहीं दे सकती और चोरी का दंड भी कोई परमात्मा की देने की जरूरत नहीं है। वो तो चोर होने की जो चेतना है उसमें ही मिल जाता है। हम एक कदम भी नहीं उठा सकते बिना परिणाम भुगते, और ये परिणाम कोई भविष्य की बात नहीं है, ये कदम के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये उसी क्षण घटित हो रहा है। इस जगत में कोई हिसाब रखने वाला नहीं है, और इसलिए ध्यान रखना, चूंकि कोई हिसाब रखने वाला नहीं है इसलिए रुस्बत काम नहीं पड़ सकती, प्रार्थनाएं काम नहीं पड़ सकती। इसलिए भगवान को कितना ही फुसलाओ, समझाओ, बुझाओ, कुछ काम नहीं पड़ सकता। इस जगत में चूंकि कोई भी नियम निलंबित नहीं है, प्रतिपल काम कर रहा है, तो जो हम कर रहे हैं हम उसी क्षण भोग रहे हैं। करना और भोगने में अंतराल नहीं है, कर्म और भोग साथ साथ है। जब आप किसी पर दया करते हैं तो उस दया के क्षण में जो प्राणों में एक सुगंध भीतर मालूम पड़ती है वो उसका फल है। रास्ता मत देखिए किसी स्वर्ग का। जब आप एक भूखे को रोटी दे देते हैं या पानी पिला देते हैं या बीमार के सिर पर हाथ फेर देते हैं तो बीमार को ही राहत नहीं मिलती। ये बड़े मजे की बात है कि बीमार को राहत अभी मिले और आपको राहत स्वर्ग में मिले। बीमार को भी राहत मिलती है, आपको भी राहत मिलती है। वो राहत आपका पुण्य है, वो इसी वक्त पूरा हो गया। इसके गहरे अर्थ हैं, इसकी निष्पत्ति है। पहली तो बात यह कि अगर हम कर्म में ही फल को देख सकें तो हम बुरे आदमी से सबक ले सकते हैं। तब चाहे कितना ही बड़ा मकान हो, हम मकान के धोखे में नहीं आएंगे। चाहे कितने ही धन की राशि चारों तरफ इकट्ठी हो, वो झुटला ना पाएगी। हम बुरे आदमी के अंतस में झांक लेंगे, क्योंकि फल भविष्य में होने वाला नहीं है, फल अभी हो गया है, इसी क्षण हो गया है। हिटलर इतने लोगों की हत्या किया, लेकिन हिटलर कितने कष्ट से गुजरा इसकी कोई बात नहीं होती। हिटलर सो नहीं सकता है, क्योंकि सोते ही उसे दुख स्वप्न घेर लेते हैं। इतने लोगों की हत्या, वे सब प्रेतात्माएं, वे सब नरकंगाल उसे घेर लेते। उसके स्वप्न नरक हैं। वो सोने से डरने लगा है, सो नहीं सकता। इतना भयभीत है क्योंकि जिसने हिंसा की हो वो भयभीत हो ही जाएगा। एक भी मित्र नहीं है हिटलर का। जो उसके निकटतम है उनको भी वो शत्रु के ही भाव से देखता है, क्योंकि जिसने हिंसा की है, लोगों को धोखा दिया है, परेशान किया है, मारा है,
उसे पूरे क्षण डर है, कहीं से भी बदला आ सकता है, वो पूरे समय भयभीत है। हिटलर की आत्मा भय से कप रही है प्रतिपल। कोई एक मित्र नहीं है जिसका वो आदमी नरक में होगा ही, नरक में और जाने की जरूरत नहीं। शादी नहीं की उसने इसी भय से कि पत्नी इतने निकट होगी और इतने निकट वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ही कमरे में सोएगी, क्या भरोसा रात उसका गला ना दबा दे। जिसने हजारों लोगों के गले दबाए हों वो ये नहीं मान सकता कि हजारों लोग उसके गले दबाने के लिए तैयारी में नहीं है। ये कैसे मान सकता है? एक आदमी की हत्या करें तो फिर जिंदगी भर उस आदमी की छाया आपका पीछा कर रही है। हिटलर घिरा है अपनी हत्याओं से और आखिरी क्षण बिल्कुल पागल होकर मरा है। उसके सामने जहां वो छिपा है उसके सामने बमबारी हो रही है। जर्मनी परास्त हो गया है, दुश्मन बर्लिन में खड़े हैं, उसकी खिड़कियों में आके गोलियां लग रही हैं। और जब उसका सेनापति उसे आके खबर देता है तो वो आज्ञा देता है अपने पहरेदार को कि सेनापति को गिरफ्तार कर लिया जाए। मालूम होता है ये दुश्मनों से मिल गया है। हमारी सेनाएं तो जीतती चली जा रही हैं मॉस्को में। हिटलर आखिरी क्षण तक यही सोच रहा है कि हम जीत रहे हैं, लंदन और मॉस्को पे कब्जा हुआ जा रहा है। और जो उसे ठीक खबर देता है उसको दुश्मन मान के वो गोली मरवा देता है। आखिरी क्षण में भी जब उसके दरवाजे पे गोलियां लग रही तब भी वो मानने को तैयार नहीं है। वो बिल्कुल विक्षिप्त हो गया। तब भी वो रेडियो से बोल रहा है कि हमारी फौजें जीत रही हैं और शीघ्र ही सारी दुनिया में जर्मन साम्राज्य स्थापित हो जाए। वो बिल्कुल पागल हो गया। हिटलर के निजी डॉक्टर के वक्तव्य अब प्रकाशित हुए हैं जिसमें उसने कहा है कि हिटलर पूरे समय पागल था और 25 तरह की बीमारियों से ग्रसित था। बीमारियां कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती थीं कि वो बोलने में असमर्थ हो जाता था, बाहर निकलने में असमर्थ हो जाता था। और फिर उसकी एक प्रतिमा थी तो कमजोर हालत में बाहर नहीं निकल सकता था। तो उसके डॉक्टर ने संस्मरणों में लिखा है कि हिटलर ने एक आदमी डबल हिटलर की शक्ल का रख छोड़ा था। अक्सर तो वही सलामी लेता था फौजों की। हिटलर तो नहीं जा पाता था क्योंकि उसकी हालत तो बहुत खराब थी। रात सो नहीं सकता था, दिन बैठ नहीं सकता था, एक क्षण कुर्सी पर एक करवट नहीं बैठ सकता था। इतना सब बेचैन हो गया था भीतर। दिन रात दवाइयां डाल के उसे किसी तरह जिंदा रखा जा रहा था और उसका डबल सलामियां ले रहा था। बड़े मजे की बात है, इन्हीं सलामियों के लिए सब कुछ किया गया था। इन्हीं सलामियों के लिए अखबार में जिसके फोटो छप रहे थे वो उसके डबल के फोटो थे। रेडियो पे जो बोल रहा था, टेलीविजन पे जो दिखाई दे रहा था वो उसका डबल था। स्टालिन भी ठीक अपना डबल रखे हुए था। एक आदमी जो नाटक करने वाला, जो हिटलर का नाटक कर रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये सारा आयोजन किस लिए था। ये सारा आयोजन इसलिए था, लेकिन ये सारा आयोजन व्यर्थ हो गया और ये आदमी नरक में सड़ रहा है। इसका रोआ रोआ जल रहा है। नहीं, कोई आगे भविष्य में नरक नहीं है। हम जो करते हैं वही उसी क्षण हमें सब कुछ मिल जाता है। भविष्य में नरक रख के हमने अपने को सांत्वना भी दी है और हमने अपने लिए सुविधा भी बनाई है। उससे हमको ऐसा लगता है कि अभी अगर बुरा कर रहे हैं तो अभी तो फल मिलने वाला नहीं, देखेंगे। फिर हमने ये भी तरकीबें निकाली हैं कि अगर बुरा किया है तो उसके वजन का कुछ भला कर दो तो कट जाएगा। जिंदगी में कुछ भी कटता नहीं है। इसे दूसरी बात को ठीक से समझ लें। आप सोचते हो कि 2 पैसे का बुरा किया तो 2 पैसे का भला कर देंगे तो पुराना बुरा किया हुआ कट जाएगा, तो आप गलती में
2 पैसे का बुरा करेंगे तो उतना बुरा आपको भोगना पड़ेगा, 2 का भला करेंगे उतना भला आपको भोगना पड़ेगा। जिंदगी में कटता कुछ भी नहीं, क्योंकि जिंदगी में 2 क्षण का कोई मिलन नहीं होता। इसे थोड़ा कठिन है। अभी मैं बुरा करता हूं तो बुरा मुझे अभी भोग लेना पड़ता है, कल मैं भला करूंगा तो कल मुझे भला भोग लूंगा। लेकिन आज और कल का कहीं मिलन नहीं होता। जो बुरे का क्षण था वो बीत गया, उसको अब काटा नहीं जा सकता। जो किया है उसे अनकिया नहीं किया जा सकता। लेकिन इसने हमको तरकीब दे दी, भविष्य में मिलेगा फल। कर्म अभी, फल दूर, बीच में समय का मौका मिलता है। उस समय में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें हम कुछ इंतजाम कर सकते हैं। ऐसा जैसा मैंने आग में हाथ डाला, अगर 6 घंटे बाद हाथ जलने वाला हो तो इस बीच में बर्फ पर रख के ठंडा कर ले सकते हैं। बीच में अगर समय मिल जाए तो जो किया है उसको हम अनकिया कर सकते हैं। इसलिए भी हम कर्म को भविष्य के साथ जोड़ते हैं। कर्म है प्रतिपल फलदायी। तब बड़ी मुश्किल होगी, तब कोई छुटकारा नहीं है और तब कोई बचा नहीं सकता, और बचने की कोई विधि भी नहीं बनाई जा सकती। यहीं और अभी हम जो करते हैं वो हम भोग लेते हैं। इसलिए हम सब जमीन पर भला रहते हो, हम में से कुछ लोग नरक में रहते हैं, कुछ लोग स्वर्ग में रहते हैं, कुछ लोग यहीं मुक्त भी होते हैं, मोक्ष में रहते हैं। ये भी गणना ठीक नहीं है। एक ही आदमी सुबह स्वर्ग में होता है, दोपहर नरक में हो जाता है, सांझ मोक्ष में हो सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि दोपहर स्वर्ग में था इसलिए सांझ फिर नरक में नहीं हो जाएगा। एक एक क्षण हम थर्मामीटर के पारे की तरह स्वर्ग, नरक और मोक्ष में डोलते रहते। जिंदगी गतिमान है, डायनेमिक है। अगर यह हमें ख्याल में आ जाए तो फिर हम बुरे आदमी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो सबक बन सकता है। हिटलर का जीवन पढ़ें, वो सबक बन सकता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम जिनको सफल कहते हैं उनके सच्चे जीवन हमें उपलब्ध नहीं होते। दुनिया में जिनको हमने सफल कहा है, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े धनपति हैं, यशस्वी लोग हैं, उनका अगर हमें सच्चा जीवन मिल सके, एक्स-रेड, उसमें जरा भी बेईमानी ना हो, सीधा एक्सरे की तरह पूरी तस्वीर हो, तो इस दुनिया में बेईमान होना मुश्किल हो जाए, बुरा होना मुश्किल हो जाए। लेकिन जब एक आदमी चढ़ते चढ़ते सीढ़ियां प्रधानमंत्री हो जाता है तो उसकी जिंदगी के भीतरी दुख, पीड़ाएं, चिंताएं सब तिरोहित हो जाती हैं। वो जो स्कूल के बच्चों के सामने मुस्कुराता हुआ तस्वीर उतरवाता है, वही हमारे सामने होती है। उसका भीतरी नरक हमें बिल्कुल दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। उसकी सफलता की जो महिमा है, कागजी सही लेकिन काफी रंगीन, वो हमें घेर लेती है, आच्छादित कर लेती है। और हमारे प्राणों के कोनों में भी कहीं एक वासना उठती है कि हम व्यर्थ ही हो गए, हम भी ये सीढ़ियां चढ़ सकते थे और चढ़ सकते हैं। अभी भी कुछ तो कोशिश करें। एच.जी. वेल्स कहा करता था, और ठीक कहा करता था, कि अखबारों में एडवर्टाइजमेंट को छोड़कर और कोई चीज सच्ची नहीं होती। और हम जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कितना सच्चा होता है, लेकिन वो ठीक कहता है, बाकी सब झूठ होता है। हमारा इतिहास, हमारी किताबें, हमारी गाथाएं सब झूठ होती हैं, और वो सब हमारे भीतर एक भ्रम पैदा करती हैं। हम बुरे आदमी के पीछे चलने लगते हैं, उससे सबक नहीं ले पाते। मनुष्य जाति का बड़ा कल्याण होगा उस दिन जिस दिन हम बुरे आदमी की जिंदगी को पूरा खोल के सामने रख सकेंगे। एक बुरे आदमी की जिंदगी बड़ा सबक हो सकती है, एक भले आदमी की जिंदगी भी बड़ा सबक हो सकती है। लेकिन हम बुरे की जिंदगी ही नहीं खोल पाते, तो भले की जिंदगी खोलनी तो बहुत कठिन है, क्योंकि बुरा तो जीता है छिछला, ऊपर ऊपर, उसकी जिंदगी तक छिपी रह जाती है। तो भला तो जीता है बहुत गहराइयों में, अतल गहराइयों में, सागर के बहुत नीचे,
उसका तो हमसे कोई संबंध ही नहीं हो पाता। ध्यान रखें, अगर बुरे को सबक बनाना है तो बुरे की जिंदगी को उघाड़ें। कैसे उघाड़ पाएंगे? दूसरे की जिंदगी को उघाड़ना बहुत बुरा है, लेकिन आप में क्या बुराई कुछ कम है? वहीं से शुरू करें। अपनी ही बुराई उघाड़ें और अपनी ही बुराई के साथ जो छाया की तरह दुख और नरक चलता है उसे खोजें। हम सभी कुछ ना कुछ बुरा कर रहे हैं, उस बुरे में थोड़ा झांकें और खोजें कि क्या मिला। दुख के अतिरिक्त बुरे से कभी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हम क्षण में रुकते नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। हम कभी खोज नहीं करते कि हमें क्या मिला। हमने जो किया, उस करने में क्या हुआ, उसके हम पूरा निरीक्षण नहीं करते। आपने क्रोध किया, कभी आपने निरीक्षण किया है, द्वार बंद करके क्रोध पर ध्यान किया हो कि क्या हुआ? किसी को गाली दी, किसी का अपमान किया, कभी द्वार बंद करके निरीक्षण किया है कि क्या किया? नहीं, हम बहुत होशियार हैं। जब भी हम क्रोध करते हैं तो हम दूसरे पे ध्यान करते हैं कि उसने क्या कहा था जिसकी वजह से क्रोध किया। उसने क्या कहा था, हमने क्या किया उसका हम निरीक्षण नहीं करते। दूसरे ने क्या किया उसका हम निरीक्षण करते हैं। मजा यह है कि वो दूसरा भी आपने क्या किया इसका निरीक्षण अपने घर पे कर रहा होगा। आप दोनों अपने से चूक जाएंगे। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है मैंने क्या किया। आपने गाली दी, ये आपका काम था, इसका निरीक्षण करना मेरा जुम्मा नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इसका मैं निरीक्षण करना भी चाहूं तो कैसे करूंगा? ये एक छोटी सी गाली जो आपसे आई है, यह आपके पूरे जीवन का हिस्सा है, यह आपकी पूरी जिंदगी की कथा है। उस पूरी जिंदगी के वृक्ष में यह गाली लगी है कांटे की तरह। यह आज अचानक नहीं लग गई है, यह पूरा वृक्ष इसमें अंतर्निहित है। मैं इसका निरीक्षण कैसे कर पाऊंगा? मैं निरीक्षण इतना ही कर सकता हूं कि इस गाली ने मेरे भीतर क्या किया, इस गाली के प्रतिकार में मेरे भीतर क्या हुआ, इस गाली ने मुझे क्यों बदल डाला, इस एक गाली ने मेरी मुस्कुराहट को राख क्यों कर दिया, इस एक गाली ने मेरे भीतर खिले हुए सब फूल क्यों जला डाले, इस एक गाली ने मेरा सारा रुख क्यों बदल दिया। इस एक गाली के कारण मैं जो भला आदमी था अचानक शैतान क्यों बन गया हूं। और फिर इस गाली से मेरे भीतर क्या हो रहा है, जो क्रोध उठ रहा है, जो आग उठ रही, जो जलन मेरे रोए रोए में फैलती जा रही, जो हिंसा मेरे भीतर भभक रही है, वो क्या है? अगर आप द्वार बंद कर दें जब आपको कोई गाली दे और उस आदमी को भूल जाएं और जो आपके भीतर हो रहा है उसका निरीक्षण कर लें, तो आप बुरे आदमी के भीतर प्रवेश करने की कला समझ जाएंगे। बुरा आदमी दूसरा नहीं है, बुरे आदमी आप ही हैं। और जिस दिन आप अपने क्रोध को और उसकी पीड़ा को जान लेंगे, अपने पाप को और उसके दंश को जान लेंगे, उस दिन आप इस भूल में कभी ना पड़ेंगे कि कोई दूसरा आदमी क्रोध करके और जीवन में आनंद पा सकता है। इस भूल में फिर आप ना पड़ेंगे। फिर आप ये ना सोच सकेंगे कि कोई आदमी दूसरों को दुख पहुंचा के, पीड़ा पहुंचा के सुख पा सकता है। इस भ्रांति का फिर कोई उपाय नहीं। इस आत्मनिरीक्षण से हम बुरे आदमी के भीतर भी देखने में समर्थ हो जाते हैं।